कार्रवाई की गई है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और देखिए बाढ़ के बेड़ना गांव से अनंत की गिरफ्तारी हुई है। दो सहयोगी मणिकांत और रंजीत राम भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद अनंत को पटना लाया गया है। आज अनंत सिंह की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है। 30 अक्टूबर को हुई थी दुलार चंद यादव की हत्या। तो पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का ये बड़ा बयान भी सामने आया। घटना के वक्त मौजूद थे अनंत सिंह वहां पर मौजूद थे। एसएसपी की तरफ से ये कहा गया मामले में मुख्य आरोपी है अनंत सिंह। एसएसपी की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। एसएसपी की तरफ से ये तमाम बड़े बयान दिए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो एक तरफ जहां पर बात की जाए बिहार की, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वहां पर सियासी तपिश बढ़ती गई और इसी बीच देखिए दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई 30 अक्टूबर को। और अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और देखिए अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो और इसी के साथ 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। में जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके वक्त सामने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। ये मुद्दा विपक्ष ने बहुत जोर शोर से उठाया था और रात में गिरफ्तार कर लिया गया। जो कानून अपना काम करता है, मामले की जांच चल रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जो और कड़े से कड़े कदम उठाना है वो उठाया जाएगा। ये पहले भी कहा गया था कि जहां भाजपा और जहां एनडीए वहां कानून सम्मत कार्रवाई बिना पक्षपात के, बिना दबाव के होगी। तो आपको बता दें कि दुलार चंद यादव हत्याकांड को लेकर देखिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 और अन्य सहयोगी की भी गिरफ्तारी हुई है जिसमें और लोगों की अब तलाश की जा रही है। वही बता दें कि 30 अक्टूबर को मोकामा में इस वारदात को अंजाम दिया गया था और संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, एक तरफ सियासी तपिश और देखिए अब बताया जा रहा है कि जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी अब? देखिए बिल्कुल जाहिर है कि हत्या में मुकदमे में नाम अनंत सिंह का आया था दुलार चंद यादव की और उसी के चलते विपक्ष, पूरा समूचा विपक्ष जो है वो सरकार पे सवाल खड़ा कर रहा था क्योंकि अनंत सिंह की जो पत्नी है वो यहाँ से, अनंत सिंह जो है वो विधायकी के कैंडिडेट हैं मकोमा से और वहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी। बाहुबली होने के साथ साथ अनंत सिंह का अपना एक अंदाज रहा है। अनंत सिंह पुराने माफियाओं में गिने जाते हैं यहाँ के। और जो ये हत्या हुई दुलार चंद यादव की वो गाड़ी पास करने को लेकर हुई और उसमें विवाद बढ़ा था और उसके बाद फिर दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। तो कुल मिलाकर जब दबाव विपक्ष का ज़्यादा बना तो सरकार को एक्शन मोड पे आना पड़ा और अनंत सिंह की गिरफ्तारी देर रात हुई है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद वहां से वो जेल भेजे जाएंगे। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके नाम पुलिस ने छानबीन में निकाले थे और अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं इस पूरी घटना के। यही वजह है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई है क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता है और इस तरह से हत्या हो जाना कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा था और जो सरकार के तमाम लोग थे वो इस बात को कह रहे थे कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। चुनाव का समय है, ऐसे में सरकार अपनी छवि भी बचाना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, चुनाव न प्रभावित होने पाए, क्योंकि दुलार चंद यादव जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रचार कर रहे थे, कैंडिडेट का प्रचार कर रहे थे और ऐसे में जो ये घटना हुई है उसके बाद समूचा विपक्ष उन पर जो है वो टूट पड़ा है। बिल्कुल सिमाब, कहा जा सकता है कि एक तरफ ये सियासी जंग भी है और लगातार इसको लेकर देखिए विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं जेडीयू उम्मीदवार की बात की जाए जो कि अनंत सिंह, एसएसपी की तरफ से कहा गया है कि वो मुख्य आरोपी है इसमें। क्या लगता है आगे का क्या कुछ यहाँ पर समीकरण अब बैठ रहा है जिस सीट को लेकर ये वर्चस्व की जंग देखी जा रही थी और जिस तरीके से इस हत्याकांड में अब उनका नाम सामने आया है?
देखिए बिल्कुल जाहिर है कि 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से 2 सहयोगी भी हैं, एक मणिकांत है, एक रंजीत राम, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और अब इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दुलार चंद यादव हत्याकांड को लेकर पूरे देश में सियासत तेज हो गई थी। बिहार में तो चुनाव चल ही रहे हैं, लेकिन जो देश की सियासत थी वो भी कहीं ना कहीं तेज होती नजर आ रही थी। तो इसलिए दबाव सरकार के ऊपर पर भी था और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी था। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एसएसपी ने कहा है कि इसमें मुख्य आरोपी अनंत सिंह ही हैं। मौके पर वो मौजूद थे जिस वक्त घटना हुई है। तो इन सारी की सारी बातों को लेकर चर्चाएं जो है वो काफ़ी तेज़ी से रही हैं और 3 दिन का वक्त हो रहा है हत्याकांड के बाद से। उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे थे। जितने भी नेता विपक्ष के आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस चीज़ को कह रहे थे कि यहाँ पर जंगल राज आज भी कायम है। लालू यादव के समय में जंगल राज भले कहा जाता रहा हो, लेकिन हत्याएं खुलेआम हो रही हैं। जो लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े आरोप लगाए गए। कुल मिलाकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, सरकार ने अपने आप को किनारे कर लिया है और सरकार अब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। कुल मिलाकर अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव का माहौल क्या होगा मकोमा में, चुनाव कौन जीतता है, चुनाव में किसका पल्ला भारी होगा, क्योंकि अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और सूरजभान सिंह की पत्नी अब उनके सामने मैदान में है। वो प्रचार करेंगे और आने वाले समय में क्या नतीजे आते हैं ये बाद में पता चलेगा। बिल्कुल वही सिमाब, देखिए मोकामा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की ही जंग देखने को मिल रही है और इसी को लेकर देखिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया है। लेकिन अगर अनंत सिंह इसमें आरोपी साबित हो जाते हैं तो एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है ये। नहीं, देखिए आरोप साबित होना, एफआईआर में नाम होना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब तक कोर्ट किसी भी मामले में किसी को दोष सिद्ध नहीं कर देता है तब तक वो व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है, जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है। और ये अभी एफआईआर हुई है, उसकी विवेचना होगी, चार्जशीट लगेगी, फिर मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलने के बाद फिर कहीं फैसला आएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इस बीच चुनाव भी संपन्न होंगे और ये पहला मौका नहीं है कि अनंत सिंह पर पहली बार हत्या का आरोप लगा हो। अनंत सिंह के ऊपर और भी हत्या के आरोप पहले भी लग चुके हैं। अनंत सिंह का शुमार बिहार के माफियाओं में किया जाता है, बड़े माफियाओं में अनंत सिंह का शुमार किया जाता है और चुनाव के टाइम इस तरह की हत्या हो जाना अनंत सिंह के लिए घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जो पूरा विपक्ष रहा वो पूरा लामबंद रहा, तरह तरह की बातें होती रही, बयानात आते रहे तमाम नेताओं के और यही कहते रहे कि उत्तर जो बिहार है वहाँ पर जंगल राज कहीं ना कहीं जो है वो अभी भी कायम है। लालू यादव के समय जंगल राज की बात कही जाती थी, लेकिन नीतीश राज में भी लोग सुरक्षित नहीं है। बाहुबलियों का राज चल रहा है और जिसकी जो पा रहा है वो हत्या करे दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो है वो चीज़ें अब और निकलकर सामने आएंगी, जांच होंगी तो पता चलेगी कि किस किस तरह से क्या क्या घटना क्रम हुआ है। अनंत सिंह को पुलिस लाइन में रखा गया और यहाँ से कोर्ट में सरेंडर पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कोई और बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? अभी और कितने लोगों की तलाश की जा रही है? देखिए जाहिर है कि प्रशासन की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। एसएसपी ने खुद मीडिया में आके इस बात को कहा कि अनंत सिंह के साथ साथ 2 लोग और थे जो जिसमें मणिकांत और रंजीत राम, ये 2 नाम और शामिल थे और इनको तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को ये हत्या हुई थी दुलार चंद यादव की। उसके बाद से जो सियासी सरगर्मियां थी वो तेज हो गई थी। प्रशासन इस सब चीज़ों को ये लेकर यही कह रहा था कि अभी जांच हो रही है, जांच में और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर जांच तो हो ही रही है, जांच में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, जांच में क्या कुछ होता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ पर भारी भीड़ भी थी। कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुख्य आरोपी अनंत सिंह है। तो अब ऐसे में सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करे, इसको लेकर जो है वो कार्रवाई की मांग विपक्ष। गिरफ्तारी हुई है, देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं
आज भी देखिए बिहार में रोहतास में आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे और देखिए लगातार अगर हम बात करें इस हत्याकांड को लेकर तो अब विपक्ष के तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिमाब तेजस्वी यादव का यही कहना है कि लगातार जंगल राज बिहार में बना हुआ है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो उनका यही कहना था ये तो गिरफ्तारी तो होनी तय थी। देखिए जाहिर है कि गिरफ्तारी को लेकर सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि लोग जो है वो इस बात के लिए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब प्रधानमंत्री अपने स्पीच में क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री से तमाम लोग तमाम सवाल खड़े करेंगे। तो इस बात को लेकर अब विपक्ष इस मुद्दे पर आ गया है कि प्रधानमंत्री चूंकि आ रहे हैं तो इसलिए गिरफ्तारी की गई है, प्रधानमंत्री को स्पीच देना है, मंच से भाषण देना है। ऐसे में तमाम सवालात, क्योंकि सुशासन की बात बिहार में होती है, विकास की बात बिहार में होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बातें होती हैं चुनाव के दौरान। अब ऐसे में सुशासन की अगर बात होगी और दुलार चंद यादव की हत्या का मामला सामने आएगा तो जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इस लिहाज से विपक्ष अब इस बात को कह रहा है कि यही वजह है कि गिरफ्तारी जो है वो की गई है चूंकि प्रधानमंत्री को आना है। हालांकि इससे पहले भी जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के वो इस बात को लगातार कह रहे थे कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात का जिक्र किया और तमाम नेता इस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल सिमाब कहा जा सकता है कि लेकिन जिस तरीके से अगर हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं और वहां पर देखिए विपक्ष की तरफ से जैसा कि आपने भी बताया कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड को लेकर और आज देखिए पीएम खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की आगे की अगर हम राजनीतिक बात करें तो क्या लगता है, क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बैठ रहा है, क्या कुछ कहा जा सकता है इसको लेकर? देखिए यहाँ पे जो हत्या हुई है जिस जगह पे मकोमा में, वहाँ पर दो जातियों के लोग जो है वो बड़ी संख्या में रहते हैं। अनंत सिंह की जाति के लोग यानी भूमिहार और दूसरा यादव जाति के लोग, तो ये लोग जो है वो रहते हैं। अब ऐसे में जिनकी हत्या हुई है दुलार चंद यादव की, उनको लेकर जो है वो विपक्ष मजबूती के साथ स्टैंड कर रहा है। भूमिहार उसके रिएक्शन में है। तो जाति समीकरण इस तरह का जो है वो बन रहा है। फुटकर वोटों पर भी लोगों की निगाहें हैं, जो पिछड़े वोट हैं, जो दलित वोट हैं, जो अति पिछड़े वोट हैं, उस पर भी निगाहें लोगों की हैं। तो बिहार की जो मकोमा सीट है वहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं वो अब गिरफ्तारी के बाद दूसरे तरह के समीकरण जो है वो बनेंगे। सूरज भान और उनकी पत्नी स्वतंत्र हैं, चुनावी मैदान में हैं, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा ही और यही वजह है कि अब चुनाव प्रचार में और भी नेता जो है वो तेजी लाने जा रहे हैं और भी नेता तेजी लाएंगे। तो और जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं प्रचार करने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे हत्याकांड की बात की जाए तो देखिए आधे रात अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर